ट्रैक्टर नहीं रोकवाने हमने ट्रैक्टर नहीं रोकोगे रोक दे लल्लू कि मोर बाबा बहुत जल्दी है रही है कि तो जाते हो ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं ट्रैक्टर बंद कर ट्रैक्टर बंद कर दो। साथियों, तो आज मैं अपने माता पिता से आपको मिलवाना चाहूँगा। आज तक मैंने सोशल मीडिया, मेरा आप दोनों से सवाल है कि उस समय जब आपकी उम्र मेरे ऐसी रही थी तो उस समय गांव का जीवन कैसा था, ये बताओ। शर्मा मत, वैसे ही तो हम बात कर रहे हैं, ये समझ लो कैमरा चालू नहीं है। गांव का जीवन बात टाइम पे कैसा हो? गांव का माहौल बहुत अच्छा था उस समय। अपनी भाषा में बोलो जैसे बोलते वैसे। अब बताओ, जब जवान थे, मेरी ऐसी उम्र के थे आप, तो उस समय गांव का जीवन कैसा था और मतलब कैसी कमाई होती थी, कैसे लोगों के व्यवहार थे? पहले व्यवहार बहुत अच्छा था। काम करने के 5 रुपए, मात्र 5 रुपए मिलते थे। कौन से सन की बात है ये? हैं? कौन से सन की बात है? 5 रुपए मजदूरी थी। कौन से सन में? सन 80 की बात है। 1980 में 1900 5 रुपये मजदूरी है। 5 रुपए मजदूरी थी। मतलब कहाँ, बाहर, दिल्ली, मुंबई? नहीं, अपने यहाँ अपनी देहात में, गांव में ही? गाँव मतलब गांव में आसपास जैसे कहीं मजदूरी करके जा रहे हैं तो 5 रुपए मिलते थे। आपने के रुपया से मजदूरी करी है? मैंने तो 3 रुपए से की है। वो बाबा? हैं? बाबा ने तो 5 रुपए पैसे ही छोड़ दिए। 5 रुपए पैसे ही काम बंद कर दिया। वहाँ आपने के रुपया से कितने रुपया तक मजदूरी करी? मैंने तो 3 रुपए से लेकर और 3000 रुपए तक किए। पहले अच्छा। 3000 रुपए मिलते थे, उसके बढ़ते बढ़ते 3000 रुपए पर डे हो गए। फिर हमने अपना काम बंद कर दिया, इस्तीफा दे दिया। बाटम पे जैसे हम तो खैर चलो छोटे छोटे ठीक है, लेकिन वैसे परिवार का गुजारा कैसे होता है इतने कम पैसा में? पहले सामान सस्ता था। महंगाई नहीं है इतनी। 200 रुपए क्विंटल गेहूं था। 200 रुपये कुंटल। हाँ। आज 2500 रुपया कुंटल लगे होंगे। आज 2500 रुपये आज कुंटल। 2500 रुपया कुंटल लगे 2500 होंगे। रुपए क्विंटल। 150 रुपया किलो घी है। मतलब जितनी मेहनताना मिलता था बाईस साल से ही वो पहले चीजें सस्ती थी। सोना 3000 रुपए तोले था, अब ग्राम में आ गया है। 2000 रुपया तोले। चलो फिर 2.5 भेजो, 3 अच्छा, भेजो। घर का खर्चा कितने में होता था उस समय? घर का एक महीना का 1 महीना को खर्चा है जा तो तुम्हारे 2000 रुपया में खूब पूरी महीना को खर्चा निकल जाता पहले। 2000 में सब पढ़ाई लिखाई सब? हाँ, सब खर्चा। सगे 2000 रुपया में निकाल लिया जाता पहले मानसा। अच्छा, चावल है सब्जियां जी कैसा आती थी उस समय 1990 में मान लो? चावल 2 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो। पहले जैसा चावल 1 रुपए किलो। तो दोस्तों, उस समय जिस हिसाब से महंगाई थी तो उस हिसाब से चीज़ें भी सस्ती थी। आज लोगों की इनकम बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है। पहले सस्ता था, अब महंगाई है। अब महंगाई है। पहले के उसको देखते हुए खाना पाना बढ़िया है पहले। जितना मजदूरी मिलती थी और आज उस समय 5 रुपए मिलती, आज 5000 रुपए मिले तब भी कम है। हाँ, तो आज की महंगाई में और उस समय की महंगाई में यही अंतर है कि पहले की महंगाई नहीं लगती थी। पहले खर्चा नहीं है मानसा पैसे। खर्चा इतने, अब फालतू खर्चे हो गए हैं। फालतू खर्चा है, मोबाइल आने के हैं, ऑनलाइन ही इतना खर्च कर देते हैं लोग। ऑनलाइन में खर्चा कर देते हैं मानसा बहुत। पहले 150 रुपया में साड़ी आ जाती थी, गिट रहा है। क्यों? तो बात टाइम पे 10-20-50 रुपये कितनी वैल्यू हुई? 10 रुपये वैल्यू कितनी 1990 में? 10 रुपए की वैल्यू इतनी थी कि आदमी 10 रुपए लेकर बाजार चला जाए तो थैला भर के सामान ले आता था। अब 10 रुपये कोई वैल्यू ना। अब 10 रुपए बच्चा भी नहीं अच्छा, देता। हम नाना के जाते हैं तो नाना 10 रुपये देते। 10 रुपया में ही 2 रुपया की टिक्की भल्ले पड़ा के जैसे खा लेते हाँ, और वो सामान ले लेते। 10 रुपया मेला घूमे आते जे है।
10 रुपया में, हम 2 रुपया में, हम 2 रुपया में मेला करे 20 आए हैं। किलोमीटर के 5 रुपए महादेव लगते को थे। सेपू का महादेव को पाइन जाते हम और और 2 रुपया में मेला करे आवते। सैफू के और अपने जी, यहाँ पे हम लोगों की फीस 5 कितनी रुपया है लगाते स्कूलों हैं। की? तुम्हारी फीस है जब हम तीसरी चौथी क्लास में प्राइवेट स्कूलों में जी 150 से 200 रुपया ही शायद। हाँ 150 150 200 ही शायद 300 रही है ना 300 तो फिर 300 बाद में साल की? बाद में साल की साल की नहीं शायद महीना महीना की। हाँ हाँ तो वो तो बात अब पहले के तब उस बाद समय के 300 रुपया और आज के समय के 3000 बराबर है। बराबर है। साथियों मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था, तो आज मैं अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे जो बाबा जी थे स्वर्गीय मोतीराम जी, तो बाबा जी हमारे बहुत धार्मिक थे और मेहनत मजदूरी करके परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण उन्होंने किया। मैंने तो खैर उनको नहीं देख पाया, मैं उस समय बहुत छोटा था। तो मेरे जन्म की ये घटना है, तो मम्मी से मैं पूछूंगा कि जब मेरा जन्म होने वाला था तो उस समय की वो क्या बात थी मम्मी को? हाँ हॉस्पिटल जा रहे तो आगे देख के कैमरा की तरफ देख के कही हॉस्पिटल जा रहे देख के। हॉस्पिटल जा रहे हाँ तो कैसा लेगी होंगी? 33 साल तुम्हारा जन्म हुएगा 33 साल है गई तो 35-36 साल लेगी। हाँ 35-36 साल है गई। हाँ रास्ता पहले खराब है। रास्ता खराब है, पैदल ही रास्ता है तो कछु साधन ही नहीं आती, पैदल पैदल जाते। तो भैया एक गाँव में निकल के नहीं और वहाँ पे ओडेला पे पहुँच गई। ओडेला पे ट्रैक्टर आएगा एगो तो ते बाबा ने कहा माइन ते संग और ही पढ़ो सकी। तो ते बाबा ने न्यों कही के ट्रैक्टर से रोक ले लल्लू। बा ने नहीं रोको के बाबा मुझे तो जल्दी है रही है कहीं रोक ले लल्लू। हॉस्पिटल ले जा रहे तो ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर नहीं रोको। ट्रैक्टर नहीं रोको बाने हमारे ट्रैक्टर नहीं रोको के रोक ले लल्लू के मोर बाबा बहुत जल्दी है रही है के तो जाते हो ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं। ट्रैक्टर बंद कर दो। ट्रैक्टर बंद कर दो, बंद है वो। बाप मर साधु है ना वे? हाँ परिवार में रह परिवार में रह के नहीं हो पूजा पाठ करते। लहसुन प्याज वगैरह कछु नहीं करते? नहीं 4 बजे जगते 4 बजे शंख बजा देते 4 बजे 4 बजे पूजा पाठ हाँ करते। तो और ट्रैक्टर फिर अपनी मजदूरी करके जाते। ट्रैक्टर चालू नहीं भयो, अब चला के रहेगा ट्रैक्टर चालू नहीं भयो। फिर कोई बाबा तो मैंने कहा कर दो, मैंने कहा कर दो भैया कछु ना कर दो, तू धौलपुर ले चले हॉस्पिटल है तो ट्रैक्टर चालू होगा तो नहीं ना हेरो तो बाबा बैठो ट्रैक्टर चालू कर दे ऊपर तब बैठा रही वहाँ में बैठे गए सब वजह नहीं हम तो ट्रैक्टर चालू है तब हॉस्पिटल पे छोड़े के आयो। रुको वो नहीं कर दे के नहीं है रुको नहीं वो उतारे के नहीं फिर चलो आयो ऐसे ही। तो तुम्हारे जन्म भयो तब ये पाँच पे ठाड़े रहे बाबा। फिर हॉस्पिटल में सगने को 150 रुपया की मिठाई आई तब जन कितने कल आई तब के 150 तब के 2-3 हज़ार बराबर है। हाँ और वाले के 3-4 हज़ार बराबर। सगने को मिठाई खवाई फिर तुम्हारा नाम संतोष बाबा नहीं रखो। बाबा नहीं संतोष नाम रखो है बाबा तो के ऐसे बाबा को रखो वो नाम है तुम्हारा संतोष। तो ये परिस्थिति पहले इंसान के अंदर बहुत शक्ति यही पहले अम्मा ही तुम्हारी अम्मा में बहुत शक्ति यही हाल सट्टो बता देती। वो तो गांव में बहुत लोग सट्टो बता देती 50-50 हज़ार को सट्टो उठाई। और दोस्तों जैसे किसी से हमारी दादी नाराज हो जाती थी तो शराब भी दे देती थी तुरंत। शराब दे देती एक को ऐसा दे दो एक औरत को तो का नाम है बाकी कही जा तू आज दे घर भैंस नहीं पहुंचेगी सुबह की भैंस ही खत्म हो गई करंट से भैंस बन जाएगी। करंट लग गो भैंस बोल दई पहले ही। हाँ तो पहले तो काऊ के कछु की केची थी देखे जातो और काऊ के कछु की पूछती तो दही देवता नहीं की तो माथे पर रुपया लगा के बता देती। हाँ जी तो मैंने देखी अम्मा तो। हाँ दोस्तों पहले के जो हमारे जो पूर्वज थे वो धार्मिक होते थे और अपने धर्म पर चलने वाले होते थे और सत्यनिष्ठ होते थे, सत्य बोलते थे। हमारे माता पिता से हमारे पूर्वजों से भी हमें यही संस्कार मिले कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने धर्म पर सदैव अड़े रहना चाहिए, है ना। तो एक चीज़ और है कि मम्मी वो और बताओ जैसे मेरे बारे में क्या लगती है आपको सुनी से? तुम्हारे बारे में खूब लगाती है हम तो यही कहते बेटा। बचपन से कैसी आदत थी मेरी? खूब अच्छी आदत थी पर नहीं ईमानदारी से। हाँ ईमानदारी सोचो कोई है ही नहीं। वैसे कैसी आदत थी बचपन में? खूब बढ़िया आदत थी
दूसरों की मदद करेगी। दूसरे की मदद करेगी कि ये तो बाबा बैठा लाई साइकिल हाँ पे। दोस्तों, एक बार की बात बताता हूँ। मैं जब कैंची से साइकिल चलाता था तो एक बाबा मुझे रोड पर जाते दिखे, तो उनके पैर सूज रहे थे और किराए को पैसा नहीं किराए को पैसा नहीं। मैंने पूछा उनको, पहले तो मैं निकल गया, फिर मैंने पूछा, मैं बाबा के पैर सूज रहे हैं और बाबा पैदल पैदल धीमे धीमे चल रहे हैं। तो मैंने लौट आया मैं साइकिल से, फिर मैंने उनसे पूछा तो बाबा ने बताई कि लाला मैं ग्वालियर से लौट रहा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सैंपू जाना है। तो फिर मैं उनको घर ले के लाया। फिर मम्मी से कही हाँ, फिर घर ले लाए। हमें कही जान तो तना जी बाबा तो वो खाते ले आए। बिना परिचित कैसे ले आए? बिना परिचय के रोड पे जा रहे थे, साइकिल पे मैं बैठा के मैं दोस्तों उनको ले गया गाँव घर पे अपने। फिर खाना फाना खवाए, संध्या को रात को राखे, सवेरे किराया दे के खाना खवाए तो सवेरे किराया दे के और बस में बैठाया उनको। बस हमें और उनका गांव हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर हाँ, होगा। 15-20 किलोमीटर। तो ऐसे नहीं, ऐसे तो दोस्तों वैसे कई सारे वाकया हैं और हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। आज मैं हमेशा दूसरे को भला करना चाहिए, तब अपना भला हो। हमारे माता पिता से हमें शुरू से यही विचार मिले। शुरू से ही मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर के लोगों की मदद करूं और धार्मिक प्रवृत्ति तो हमारे परिवार में शुरू से ही थी। भोजन खिलाओ, अगर दुखिया के आंसू पोंछो, यही संस्कार अच्छे होता है बच्चा को और का होता है। तो दोस्तों, बचपन में दिए हुए संस्कार और बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज हम लोग इस संस्था के रूप में, अगम सेवा फाउंडेशन के संस्था के रूप में जन सेवा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। महिला सशक्तिकरण पर भी हम काम कर रहे हैं और दीन दुखी और गरीब मजदूर वर्ग के लिए हम विशेषकर आगे रहते हैं। अगर हमारे इस YouTube चैनल पर हमारी इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लिंक में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन उसे अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। और जब व्यक्ति हो या पेड़ हो या कोई भी चीज़, अगर उसकी जड़ समाप्त हो जाएगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब जड़ मजबूत नहीं होंगी तो ऊपर पलंग या कैसे मजबूत होंगी? जड़ मजबूत होंगी तो ऊपर नींव मजबूत होनी चाहिए। तो नींव मजबूत होंगी तो मकान मजबूत होगा। तो पूरे खाने नहीं होंगे तो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कौन को होगा? अपने ऊपर पूरे खाने को आशीर्वाद जरूरी है। सबसे ज्यादा जब पूरे खाने को आशीर्वाद जरूरी लेना चाहिए। और हमारे ऊपर कछु ना मन बहुत दुख दे गए हैं, बहुत परेशानी में अपने घटना। और बताओ मम्मी, हमारे दोस्त मित्र हैं सभी, ये हमारे YouTube चैनल पर सब लोग देख रहे होंगे अभी। तो जी बता, आपने कितनी पढ़ाई करी? हमारे तो भैया ना पढ़े, 5 पढ़े है बस। 5वीं? हाँ, हमारी मम्मी। खाली मैं दोस्तों आपको बताऊँ, हमारी मम्मी जो है, माता जी, ये खाली अपने सिग्नेचर कर पाती हैं, पढ़ नहीं पाती। हम नहीं पढ़ पाए भैया। हमारी नानी बीमार रही थी ज्यादा, तो हम तो घर के काम में ही रहते। मम्मी हमारी लगाए रहा करती, जाए कर ले मामा, तुम्हारे छोटे छोटे है और को घर में तो नहीं हो, हमें बड़े है, सो हमारे सब समारो घर में काम धंधो खेती है बहुत। तो मम्मी एक चीज़ और बताइए, जैसे बचपन में वो वैसी दिक्कत हैगी, थोड़ा तो हाँ, वो तो कम याद है। वो बामे पड़ा तो बामे लाट के रहो। दोस्तों, एक चीज़ और मैं अपने जीवन की एक मूल घटना बताऊंगा आपको। देखिए, लोग कहते हैं कि धर्म से कुछ नहीं होता है या देवी देवता कुछ नहीं होते। बहुत अधार्मिक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि देवी देवता नहीं होते, लेकिन मैं इस सत्यता को इसको मानता हूँ। मेरे जीवन की घटना है और मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी है, तो मैं माता जी के मुँह से ये सारी बातें आपको सुनवाता हूँ। तो जैसे दौड़ा तो स्कूल में ऐसे टीचर वगैरह छोड़ भी आते, थोड़ी धीरे धीरे टीचर छोड़ भी आते ना जब स्कूल में दौड़ा जाते। टीचर तो बाद में छोड़ के आए, घर पे गयो। मैं गुआ था फिर कोड़ा ते रोटी खाए के गए हुए, कोड़ा ते रोटी खाई है और फिर स्कूल में गए हुए पढ़े हुए। माँ जाए के नहीं पानी पी, रोटी लंच खाए के और पानी पीवे गयो। टंकी पे पानी पियो मैंने। हाँ, इतना मुझे याद है कि टंकी मैंने पानी पिए हुए, मुझे वो याद है वो चीज बोट ना, जैसे मैंने ऐसे ऊक करके पानी पिए तो सोई गिरे को तो ऐसे करके पानी पियो तो वहीं के वहीं हाथ पैर हिट गए और मुँह से जागा निकले। जागा मैं लोगों ने वो देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं हाथ पैर काम ना कर रही। फिर तो मास्टर लेके आई घरे के कछु है तुम्हारे बच्चा है। मैंने हाली गो मेरा बच्चा, तो हाली का है वो कि पता ना। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर के पास दवाई दिखाई, फिर जो कोई बतावे तहीं दिखाई। वो मैंने बहुत जगह दिखाई लो, कोई इलाज नहीं।
पिताजी तो साइकिल में बैठा के ले जाते दूर दूर तक, बहुत दूर तक यानी दिखाया कितनी कितनी 100 150 किलोमीटर दूर साइकिल। मेरे नाम कैसे गई, साइकिल से गई, था। मेरा नाम मोटरसाइकिल से गई, मोटरसाइकिल से गई? नहीं वहाँ वो मंदिर पे गई, दौरट बाबा के पर तो वो वहाँ गई फिर मैं पहले गए फिर पिताजी वहाँ काम कर आई वो। काम कर आई, कुआ बनावे गए, हाँ। कुआ बनावे गए तो माँ बाबा आए एक नहीं। कुआ बनावे गए तो सर बरसात के दिन आई, बरसात के दिन आई तो कुआ बनावे गए मैं, और तई बाबा ने यूँ कही कि तुम काम करो कुआ को, कि बारिश होगी, कि बारिश है नहीं होगी, सब जगह जाती, बस सिद्ध जगह ही। हाँ सिद्ध जगह ही, तो वो जगह कुआ की जगह। तो बाबा ने कहा बताई मेरे बारे में क्या? हाँ तो फिर बाबा ने कही कहते घर में परेशानी है, विन्यो कही के क्या परेशानी है बाबा, कहते बच्चा परेशान है। मुरैना के पास कौन सी जगह है वो? सबलगढ़ के पास है, दौरट वाले का? हाँ दौरट भाई बाबा बोलते, सबलगढ़ के पास है, मुरैना के पास सबलगढ़ है, सबलगढ़ के पास है दौरट बाबा, वो जंगलों में है, बेहड़ में है। तो हम तो पैदल चलेगा 4-5 किलोमीटर दूर अंदर बेहड़ में जाके नंगे एकांत में 12 महीना नंगे पैर रहते थे। बाबा ने कही क्योंकि सगरों बारिश है जाती पर माँ बारिश नहीं होती, पानी से पुआ सिकवाई देते, वो तो बाम है। अच्छा वो अलग है। तो यूँ कही कहते घर में परेशानी है, क्या परेशानी है, हम बताऊ तो परेशानी है, तो कहते बच्चा इट जाते है क्या? हाँ उन्होंने अपने आप ही बताई दी, अपने आप बताई मैंने, यूँ कही ते बच्चा इट मिट जाते तेने इलाज कराया गया? हाँ बाबा कराया हुआ। तब फिर कही यूँ कही कि तू कछुआ ते करियो, बस ग्वार वो ग्वार गोटिया खवा दियो जा, कन्या कर दी बस। हाँ ग्वार गोटिया खवा दियो, यूँ कही तू ग्वार गोटिया जमा दियो और बस आपकी मोड़ा सही है। फिर हमने फिर कितना इलाज ना करावा है। तो मुझे तो वहाँ याद है जब मैं वहाँ पे गई, हमारे पिताजी गए, 5 हनुमान जी की मूर्ति है छोटी सी, 5 फीट का मंदिर हुआ, और वही परिक्रमा लगाई वहाँ पे। हाँ और 5 परिक्रमा लगाई, बाद इनसे आज तक कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई नाते दौड़ा फोड़ा बिल्कुल कछु नहीं भाई। तो देखो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं होता है या देवी देवता कुछ नहीं होते, मैं तो वास्तव में हनुमान जी महाराज को साक्षात मतलब उनकी शक्ति को महसूस करता हूँ इन चीज़ों में, और जीवन के कई मोड़ पे उनकी शक्ति का आभास हुआ है, महसूस किया है। हमारे पूर्वज, हमारे जो बाबा जी थे गृहस्थ साधु थे, उनके छोटे भाई थे वो भी साधु, वो तो बिल्कुल साधु हो गए थे, वे तो 12 साल के ही है। हाँ 12 साल के साधु हुए थे, बहुत हजारों लाखों शिष्य उनके बने। तो मेरे बाबा जी थे वो भी गृहस्थ में रह करके भी उन्होंने जो है संन्यास आश्रम की तरह उन्होंने ये चीज़ें करी और गृहस्थी का भी पालन किया। तो उन मूल जड़ों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और हमें गर्व है कि हम ऐसे महान आत्माओं के परिवार में जन्म लिया, ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी शक्ति से ट्रैक्टर को रोक दिया। मामूली बात थोड़ी नहीं है, कोई चींटी है रोक दे, ट्रैक्टर तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। कोई चींटी है बिना कहे बिना रोक लगाए रोक दे, ऐसी है ना। ट्रेन रोक दी किसी ने, रोक सका तो शक्ति है इंसान के अंदर। तो देखो जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, अगर हम उन सभी की चर्चा करें तो कई घंटों का वीडियो बन सकता है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, आज के हमारे जो युवा हैं, आज की हमारी युवा पीढ़ी है, वो अपनी जड़ों से कट रही है, उनको अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए, और हमारी जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसे आत्मसात करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने बड़े संघर्षों के साथ हम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, और बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे मम्मी अभी बताएंगी, वो ऐसी कोई समय आओ जो किराए पे रहते जब। अरे बहुत भाई 30 रुपया रोज पे, 30 रुपया रोज में गुजारो करो, अमन 30 रुपया रोज की आमदनी में गुजारो करो, 150 रुपया में कमा रहा है। जब 30 रुपया मिलते तो 30 रुपया रोज में गुजारो कर लो। आज 30,000 रुपया रोज मिले, कोई गुजारो नहीं, तो गुजारो ना है रोमांस को, है ना। तो बहुत परेशानी उठाई अपने जीवन में हमने। दोस्तों, अगर
आप हमारी जर्नी में जुड़े रहे और मेरा आप सभी से आग्रह है कि अभी हम हैं जहां हमारे पशु बनते हैं, ये जहां यहाँ हम लोग, देखिए हम नहीं, हमारा पूरा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत को यूं ही कृषि प्रधान देश नहीं कहा जाता है, ये किसानों का देश है, ये ग्रामीण भारत है और ये भारत आज चांद पर पहुंच चुका है, आज अपनी विश्व में अलग पहचान बना चुका है। तो अभी आप हमारी यात्रा के साथ जुड़े रहें और हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो करें। हमारा 3 साल की जो यात्रा है हमारे अगम सेवा फाउंडेशन की, ये पूरी होने वाली है 28 अगस्त 2026 को। अभी 13 दिन लगभग और बचे हैं, 13-14 दिन। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर 10,000 फॉलोअर हमारे इस चैनल पर हो जाते हैं तो हम 10,000 पौधे वितरित करेंगे घर घर जा कर के और 1,000 निराश्रित गरीब परिवारों को भोजन वितरण करेंगे। धन्यवाद।